हाथरस कांड की घटना 4 हफ्ते बाद भी अपना जवाब मांग रही है, अपना इंसाफ मांग रही है और अब जांच सीबीआई के हाथ में है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार को बुलाया है और उनके सामने ही पुलिस को उनके एक्शन पर फटकार लगाई। आखिर 14 सितंबर को पुलिस ने कैसे लापरवाही दिखाई, इस सच को हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बेनकाब किया है। हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन में हाथरस कांड में सस्पेंड हुए पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा बता रहे हैं कि लहूलुहान पीड़िता के मामले में कैसी घोर लापरवाही बरती गई। हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके भाई ने उसकी मां ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया। अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगे। वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लव कुछ मेरे लड़की के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था। आप जैसा कह रहे हैं, लड़की परवाही जिंदगी ने मारा, कोई चश्मे के आदमी आए सामने देखा नहीं मारते। संदीप पे आपको शक है, ये कर सकता है रेप? उसका प्रेम है, ये प्रेम का तो कुछ भी करेगा। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सर्किल ऑफिसर राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह व हेड मुहर्रिर महेश पाल को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड होने वाले इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा चंदपा थाने में तैनात थे। आज तक की एसआईटी टीम से उनका सामना हुआ तो हाथरस कांड के सवालों के चौंकाने वाले जवाब आते गए। क्या हाथरस कांड को हैंडल करने में पुलिस से चूक हुई? हाथरस गैंगरेप कांड में निलंबित हुए चंदपा थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने आज तक के एसआईटी टीम के सामने पूरे मामले में अपनी गलती मानी। अच्छा ये बताओ सर, आप अपनी तरफ से नेग्लिजेंस क्या मानते हो उसमें पूरे केस? नेग्लिजेंस नहीं करवाना, हमारा तो वही ठहरा है, तुम साथ नहीं गए, देखने नहीं गए, इलाज नहीं कराया, तुमने दवाई नहीं भेजा, ये नहीं। और मेरे ये सवाल स्वाभाविक है कि 14 सितंबर को जब लड़की पूरी तरह लहूलुहान थी, उसका भाई उसको लेकर थाने गया और थाने ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई तो किस लिए? क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। क्या पुलिस आरोपी पक्ष की मदद करना चाहती थी? जवाब निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा से सुनिए। कर देते, ये कहते साहब इसी ने मारी तो उसके पैर फट जाते। एक भी व्यक्ति कह देता कि इसने मारी तो लोग थाने छोड़ के आ जाते और मुझे चौकीदार की तरफ तहरीर लिखनी पड़ती और उनके खिलाफ देते, माँ बाप के खिलाफ मैं लिख के दे रहा हूँ। आज तक की अंडरकवर टीम एक पुलिस वाले के इस बयान से हैरान रह गई। इंसाफ के तराजू में कैसे बेईमानी का चुंबक चिपका दिया जाता है, इसको आप इस बयान से समझ सकते हैं। तो सवाल है कि प्रेम प्रसंग का मामला आता निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा की मंशा कितनी खतरनाक थी, अब आप इसको समझिए। अगर आरोपियों की तरफ से कोई आकर ये गवाही दे देता कि लड़की को उसके घर वालों ने मारा है क्योंकि उसका आरोपी संदीप के साथ अफेयर था, तो निलंबित इंस्पेक्टर लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। लड़की के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता था। आप जैसा कह रहे हैं, लड़की परवाही जिंदगी
हो सकता था, वो कैसे? मीडिया में जादू जिनने मारा, कोई चश्मे तो आदमी आए थे सामने देखा था मारते, संदीप बात लगी थी, रंजन से मारा। संदीप पे आपको शक है, ये कर सकता है रेप? उसका प्रेम है, हैं? प्रेम का तो कुछ भी करे। निलंबित इंस्पेक्टर वर्मा ने हमें बताया कि इस केस में जांच अधिकारी सर्किल अफसर यानी ब्रह्म सिंह ने दबाव में आकर गैंगरेप की धाराएं बढ़ा दी, जो उनके हिसाब से नहीं बनती थी। ये सीओ साहब से क्या चूक हो गई? आप कह रहे थे प्रेशर में आ गए। लड़की ने बयान दिए, हवा उड़ रही थी, चार दरिंदे ने नाम बढ़ा दी, बेटा दी। पहले वाले सीओ साहब थे, यादव जी, दूसरे वालों ने बढ़ाया, ब्रह्म सिंह जी ने। तो आपके हिसाब से नहीं बढ़ाने चाहिए, नाम भी बढ़ जाते, धारा न बढ़ाते, वो भी गैंगरेप नहीं बढ़ाना चाहिए। गैंगरेप गलत बढ़ा दिया। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उस सच को बेनकाब किया है जिसे हाथरस की पुलिस ने दबाने की कोशिश की, या कहें कि पुलिस ने अपनी वर्दी से नाइंसाफी की। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। 14 सितंबर को पुलिस ने हाथरस कांड में जितनी बड़ी चूक की, उसके बारे में निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा गड़बड़ियों की सारी रिपोर्ट कांस्टेबल जमील ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खोलकर रख दी। हमारे खुफिया कैमरे पर जमील ने जो कुछ बताया वो पुलिस की लापरवाही की हद को दिखाता है। हाथरस आज भी सुलग रहा है। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था और उसके बाद कैसे पीड़िता की जिंदगी मौत में बदल गई। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से मिलने के बाद चंदपा थाने के कांस्टेबल जमील अहमद खान से बात की। जमील ही पीड़िता को लेकर अलीगढ़ अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए थे और वापस पीड़िता के शव के साथ लौटे थे। जमील ने कबूल किया है कि पुलिस ने इस मामले को हल्के में ले लिया। इनके यहाँ क्या मिस्त्री बता दें, ये इस बात पे गए हैं कि इस मामले को हैंडल करने के लिए एक तो स्वयं इनको मौके पे जाना चाहिए था। हाँ, जो घटना हुई है, इस घटना की मान लो आ गई है औरत, तो चलो उसको मेडिकल भेज दिया और ज़्यादा इनको गहराई से गंभीरता से लेकर वहाँ पहुँच जाना था, जाके निरीक्षण करना दोनों पार्टियों को मिला बैठा के, और भी पुलिस के संपर्क होते हैं उससे जानकारी कर लेनी चाहिए थी कितना गंभीर मामला है। जिस थाना क्षेत्र में इतना बड़ा बवाल हो गया, 19 साल की एक दलित लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा गया, वहां पर पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ठंडी पड़ गई। कांस्टेबल जमील ने आगे जो खुलासा किया है वो पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्राइम सीन पे नहीं गए, उनने भेजा एसएसआई साहब, एसएसआई जगवीर सिंह जो सस्पेंड हुआ, उनको भेजा, वो भी गए, वो भी हल्के में ले गए होंगे बात को। और जो एसआईटी टीम है वो बार बार ये पूछ रही कि आपने महिला को क्यों नहीं, जबकि यहाँ महिला गई है, उसकी वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं ये क्यों। अब ऐसी है, पुलिस वालों भेज दिया किसी को, नाम नहीं लिख पाए। आपने सुना कि चंदपा थाने का ही एक कांस्टेबल अपने थाने की गलतियों के बारे में बता रहा है। कांस्टेबल जमील की बात सही है तो तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा क्राइम सीन पर नहीं गए। अपनी जगह उन्होंने एएसआई जगवीर सिंह को भेजा। एएसआई जगवीर सिंह ने भी मामले को हल्के में लिया। पीड़िता के साथ महिला कांस्टेबल भेजने की बात दर्ज नहीं हुई। एसआईटी ने बार बार पूछा, महिला कांस्टेबल क्यों नहीं भेजा। पुलिस का रवैया जितना ढीला ढाला रहा, उसका नतीजा ये निकला कि आज पीड़िता से इंसाफ सवालों और सबूतों के भूल भुलैया में उलझा हुआ है। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। 29 सितंबर की रात हाथरस की पीड़िता बेटी का जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, उसमें पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। इस मामले में निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने आज तक के खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि ये सब कुछ डीएम और कमिश्नर के इशारे पर हुआ था। आज काम में
इस धधकती चिता में किसी माँ की आरज़ू, किसी पिता की आबरू, किसी भाई का प्यार, किसी भाभी की चाहतों का संसार, सब कुछ भस्म हो गया। 29 सितंबर की रात हाथरस में पीड़िता के गांव में जलती इस चिता ने सवालों और संदेहों की आग को भड़का दिया। किसी को तो पता होगा क्या है। कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम नहीं अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। आई डोंट नो। नहीं अभी आप नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछिए क्या चल रहा है सर। अब सवाल है कि रात के अंधेरे में क्यों किया गया पीड़िता का अंतिम संस्कार? किसके हुक्म से रात के अंधेरे में हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार? हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने हाथरस के चंदपा थाने के निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा को पकड़ा तो उन्होंने अंतिम संस्कार वाले मामले में भी बड़ा खुलासा किया कि ऐसा रात में ही क्यों किया गया। निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा का कहना है कि ये फैसला एरिया कमिश्नर और डीएम का था और ये फैसला इन्होंने इसलिए लिया कि ऐसी सूचना थी कि पीड़िता के शव के साथ सड़क जाम किया जाना था। इसलिए रात कल मुख्यमंत्री तो आते नहीं और कंप्लेंट वाली करते रहे और भीड़ हो जाती बहुत। ये भी चांस थे कि वहाँ से उठ के बॉडी सड़क पे आ सकती थी, सड़क आ जाती तो आगरा तक इधर जाम होता, अलीगढ़ तक इधर जाम होता, बहुत पॉलिटिक्स होती। ऐसा चीज यही था बिल्कुल। ये तो रात को जो आग लगा, ये जो जलाने वाला था इसकी बात है, ये किसका हो? ये कमिश्नर साहब जी, कमिश्नर साहब कमिश्नर डीएम का हो। जी हाँ, हाथरस के उसी डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यपाल पर निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा भी उंगली उठा रहे हैं, जिनकी भूमिका पहले दिन से संदिग्ध मानी जाती है। अब निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक शव को रात में जलाने का फैसला कमिश्नर और डीएम का था। शव के साथ चक्का जाम की आशंका के कारण ये फैसला लिया गया और आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने पीड़िता के ही परिवार को उल्टे धमकाया भी था। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आप देखिए कि पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हो गई, एसपी तक नप गए, लेकिन डीएम साहब ठसक के साथ हाथरस में जमे हुए हैं। जमशेद के साथ नितिन जैन, हाथरस आज तक। हाथरस कांड की गुत्थी हर रोज उलझती जा रही है। कभी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि रेप हुआ ही नहीं, कभी आरोपी की तरफ से कहा जाता है कि इन्होंने नहीं मारा। लेकिन इन दावों के बीच एक कठोर सच्चाई ये भी है कि पीड़िता की बर्बर तरीके से हत्या की गई। तो हत्यारा है कौन? आज तक के खुफिया कैमरे पर एक चश्मदीद ने बहुत सारे खुलासे किए। चौदह सितंबर को इस वीडियो को देखने के बाद भी ये सवाल जस का तस खड़ा है कि हाथरस की पीड़िता बेटी को किसने मारा। इस मामले में पीड़िता के गांव के ही एक शख्स से हमारी अंडरकवर टीम की मुलाकात हुई। उस शख्स का नाम जयवीर है और उसका दावा है कि वो चश्मदीद है और मौका वारदात पर था। तो सुनिए कि उस दिन क्या हुआ, इस पर वो क्या कहता है। अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा तो लड़की हाँ मोटा कहते हैं, गाँव में आते थे वहाँ मोटा कहते, गाँव में मोटा कहते हैं, गाँव में हाँ मोटा कहते। और वो छोटू से कही भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर दिया। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक आरोपी लवकुश की मां कह रही है कि उसका बेटा तो पीड़िता को पानी पिलाने गया था और नाहक उसे फंसा दिया। सब लोग भागे, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुँचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। आइए अब आप जयवीर से सुनिए
कि इस मामले में लवकुश की मां के दावे को वो कितना सही और कितना गलत मानता है। छोटू कौन? वो जो खेत वाला लड़का है। अच्छा। तो छोटू मोटरसाइकिल लेके माने छोटू ने कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला गया। हाँ, तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की उसको? मदद पानी मांगा लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। तो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया पन्नी में। वही मान की बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? नहीं, बाकी लवकुश की वो बराबर पे चारों काट रही है। लवकुश की माँ? लवकुश की माँ और लवकुश वो किसी के गया पानी लाया, तो बातें अगर जयवीर वाकई चश्मदीद है और वो सच बोल रहा है तो इसका बयान जांच एजेंसियों के लिए अहम है। लेकिन इन सबसे अहम तो ये सवाल है जो 29 सितंबर से ही घुमड़ रहा है कि आखिर हाथरस की पीड़िता बेटी को मारा किसने। नितिन जैन के साथ जमशेद आज तक।